नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। पीएम नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर ध्रुवीकरण की बात क्या की? नीतीश बाबू ने जवाब देते हुए कहा कि हम तो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। भला भ्रष्टाचारियों को कौन बचाता है? ऐसे में सवाल उठता है कि जब दोनों साथ थे तो भ्रष्टाचार पर बातें गायब थीं और अब अलग होते ही भ्रष्टाचार पर बवाल क्यों मच रहा है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं भ्रष्टाचार पर बवाल। पीएम नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई से राष्ट्रीय राजनीति में नए ध्रुवीकरण के आरोप के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा है कि वो क्या बोलते हैं मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूं, बस एक बात जान लीजिए कि भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा रहा। नीतीश कुमार ने कहा कि जब श्रद्धेय अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने सभी लोगों का ख्याल रखा। यहां बिहार के लोगों ने मुझे काम करने का मौका दिया। आपने देखा होगा कि कितना काम हुआ। कोई केंद्र में क्या बोलता है इस पर हम ध्यान नहीं देते। भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले आरोप पर नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। क्या कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए। यहां तक कि कभी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया गया। वो क्या बोलते हैं वो अपना बोलें, हमसे कोई मतलब नहीं। वहीं नीतीश बाबू के इस बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सवाल पूछा है कि आखिर आपका डिप्टी सीएम क्या है। दरअसल इस बात की शुरुआत पीएम के इस बयान से हुई जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि देश में भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजनीति में नया ध्रुवीकरण शुरू हुआ है। कुछ राजनीतिक समूह भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए खुलकर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को ऐसे लोगों से सतर्क होना चाहिए। सुनिए क्या कुछ हो रहा है और कौन क्या कह रहा है। की आकांक्षाओं की राह में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है, बहुत बड़ा रोड़ा है, तो वो रोड़ा है भ्रष्टाचार। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर के सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री उनके साथ जो काम करने का मौका मिला, किस तरह से काम किया, किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा और यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। कोई भी साथ रहे और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे हैं। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ पूछते रहते हैं, हम सब पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए निश्चित प्रधानमंत्री की गरिमा कहीं ना कहीं छोड़ रही है ना, इस तरह से भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल कूद गए हैं। कहाँ कौन भ्रष्टाचारी को बचा रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो वो ना अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं वो अपना बोल रहे हैं, हमको उससे क्या मतलब। नीतीश जी कह रहे कि मैं भ्रष्टाचारियों को बचाता नहीं हूँ। आपके बगल में कौन बैठा है? आपका डिप्टी सीएम कौन है? 5 साल पहले जिनके साथ आपने गठबंधन तोड़ दिया, यह कहते हुए कि सीबीआई ने जो छापा मारा है उस पर सफाई दीजिए, क्या सफाई मिल गई? तो सवाल यहां पर यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसे ही भ्रष्टाचारियों की बात की और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की बात की और उन्होंने एक तरह से सीधे सीधे निशाना नीतीश कुमार पर साधा और नीतीश कुमार पर निशाना साधने के बाद जो नीतीश कुमार ने जवाब दिया
उन्होंने कहा कि हम उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह साफ साफ कहा है कि जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है तो उसके बाद से लगातार कुछ लोग जो है राजनीतिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, यानी कि एकजुट हो रहे हैं। आशय उनका यही था कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो एकजुट हो रहे हैं, और उसी पर जवाब नीतीश ने दिया है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा कि हम इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, केंद्र के कुछ लोग जो बातें कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने बारे में बात करें। दूसरी बात यह है कि इसके बाद भी ये बात यही नहीं रुकी और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने, आपको बताएं कि इन्होंने भी अपना एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा और प्रश्न किया कि आखिर आपके डिप्टी सीएम कौन हैं, यानी कि उनका सीधा मतलब है कि उनके जो डिप्टी सीएम हैं बिहार के, वो भ्रष्टाचारी हैं। कौन क्या है और कहां क्या कर रहा है, कौन किस पर वार कर रहा है और क्या पलटवार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के इस बवाल में जनता कहां है, आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बात। उससे पहले तो अभी जो है हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। और माफ कीजिएगा, हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जो बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ संदीप चौधरी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं बीजेपी प्रवक्ता से, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी। सवाल यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, जो बातें कहीं कि हां जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, तो कुछ लोग जो हैं एक समूह बना रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। जी, सीधा निशाना नीतीश कुमार और उनके जो साथ एकजुट हो रहे हैं लोग, उनकी तरफ था। जी, क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, आपने देखा होगा कि जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश जो है ना लालू को से दूर हुए थे और फिर हमारे साथ आए थे, तो उस टाइम इन्होंने यही कहा था कि ये पार्टी तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और लालू जो आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं वो तो जेल में जा ही चुके हैं। किस तरह के इन्होंने तमाम उनके ऊपर स्टेटमेंट दिए थे और आज उन्हीं के साथ चले गए और आज उन्हीं को बचाने के लिए खड़े हो गए। आज उनके क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गए? आज उन पे लगे हुए भ्रष्टाचार के दाग आज क्या खत्म हो गए? आज वो साफ सुथरे हो गए। लालू जी आज भी जमानत पे हैं, उनको सजा हो चुकी है, एक एक नहीं दो तीन तीन केसों में हुई है। और जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं वो खुद जांच के घेरे में चल रहे हैं, उन पे खुद जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। उनके मॉल और कहां कितनी प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस दिल्ली में कितने सारे हैं, ये दुनिया जग जाहिर है कि जब रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने कितना नौकरी के बदले और जमीनों के सौदा होते थे, तो ये कोई छुपा नहीं है। और फिर यही नहीं, वहां तो जितने मंत्री हैं एक भी आप साफ सुथरा बता दो कि जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप ना लगा हो। और आज नीतीश जी उनको बचा रहे हैं जो सुशासन बाबू कभी कहलाते थे, आज जंगल राज्य की तरफ लेके चले गए। तो ये इस पे जो है ना सवाल तो उठेंगे, जांच एजेंसियां काम करेंगी। अगर आप एक बात देखिए कुशवाहा जी, अगर ये भ्रष्टाचार के नाम से एकजुट हो रहे हैं तो क्या भ्रष्टाचार ये लोग किया नहीं इन लोगों ने? बंगाल में देखिए किस तरह से जो है ना नोटों के वहां ट्रक भरे गए, इसी तरह से बिहार में देख लो आप। ठीक है, महाराष्ट्र में ठीक है कैप्टन साहब, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हो रही थी जी कैप्टन साहब, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जेडीयू नेता मनोज दास मन्नू भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
मनु जी हम आपके पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन कैप्टन आई सिंह भदौरिया जो बीजेपी प्रवक्ता हैं कुछ कह रहे हैं, इनकी बात पूरी हो जाने के बाद। जी जारी रखिए सर। जी तो कुशवाहा जी आप ये देखिए कि नीतीश जी ये वही है जो कदम कदम पे ये रंग बदल लेते हैं। ये जिसके साथ रहे परमानेंट रहे नहीं रहे, हर किसी को धोखा देके आए। तो इसलिए नीतीश कुमार के बारे में अगर कुछ कहना चाहो तो वो मैं कहता हूं निराधार होगा। नहीं सर, एक सवाल हमारा ये साफ साफ आपसे यही है कि क्या नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी हैं? नीतीश कुमार ये तो जांच का विषय है जी। बाकी नीतीश कुमार नहीं, भ्रष्टाचार जो और जो लोग प्रधानमंत्री जी का जो आशय था सर, जो प्रधानमंत्री जी का आशय था कि कुछ लोग गोलबंद हो रहे हैं, यानी कि एकजुट हो रहे हैं, जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, तो जो एकजुट हो रहे हैं उनका आशय क्या था? यानी कि जो एकजुट हो रहे हैं नीतीश जी के साथ, क्या भ्रष्टाचारी हैं ये मान लें हम? देवेंद्र जी मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं जी कि ये सब जो गोलबंदी इकट्ठे कर रहे हैं, ये सब जांच एजेंसियां इन पे काम कर रही हैं और ये पकड़े भी जा रहे हैं जी। तो क्या ये भ्रष्टाचारी नहीं है जिनके यहाँ से नोटों के जो है ना ट्रक भरे जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेपर मिल रहे हैं, जिनके फार्म हाउस मिल रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचारी नहीं है? ठीक है। क्या इनको हम साफ सुथरा मान लें या देश मान ले? नहीं मानेगा जी, क्योंकि इन्होंने लालू जी के पास आज जो प्रॉपर्टी है, क्या इनकी कोई आय स्रोत है जिसका बताएंगे? कितनी प्रॉपर्टी है, जिस तरह से इनके मॉल हैं, जिस तरह से फार्म हाउस है जी। और नीतीश जी कह रहे हैं कि अरे नीतीश जी आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हो। ठीक है। जो भ्रष्टाचारियों को बचाए वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। ठीक है, ठीक है सर। मनोज दास मन्नू जी, जैसा कि अभी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी ने कहा है कि जो भ्रष्टाचारियों को बचाए वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, यानी कि नीतीश जी भी भ्रष्टाचारी हैं। क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, भदौरिया साहब सही में भदौरिया है। नीतीश कुमार ही देश का एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, किसी को भी बचाने का आरोप नहीं लगा, किसी पर कोई कत्ले आम का, दंगा का, ये सब का कोई आरोप नहीं लगा। और ये नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। भ्रष्टाचारी तो इनके नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हैं, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आज तक इन्होंने व्यापक घोटाले में कौन आरोपी हैं, इनके सीबीआई ने क्लियर नहीं किया, उनको नहीं सामने लाने का प्रयास किया। लगातार चल रहा है। शारदा चिट फंड में कौन है आरोपी, इसको आज तक क्लियर नहीं किया। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण यहाँ पड़े हुए हैं और जिस मुद्दे पर ये चल रहे हैं वो सब मुद्दे अंतिम में जाके घाट के पास होते हैं। अभी इन्होंने बिहार में ईडी का करवा दिया, इन्हें सीबीआई का करवा दिया। राजद के एक एमएलसी की यहाँ से 2,69,000 रुपया बरामद हुआ और क्या बरामद हुआ ये आज तक तो इनकी सीबीआई ने इनके इशारे पर बताया भी नहीं। खैर ये सब नहीं मामला है, चूंकि जैसे ही ये नाम आया कि नीतीश कुमार पूरे देश के विपक्ष को एक करेंगे, नरेंद्र मोदी की चूल्हे हिल गई। भाजपा के लोग बौखला गए कि नरेंद्र मोदी का जो सनातन रहा, जो उन्होंने 8 वर्षों से देश की जनता को ठगने का काम किया, एक भी कोई 5 काम भी ये नहीं गिना सकते हैं जिससे आम पब्लिक को कोई फायदा हुआ हो। और 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष देना है सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स के सहारे केवल भाजपा गैर भाजपा विरोधी राज्यों में उनके ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जी और जब नीतीश कुमार का चेहरा ये सामने आया कि वे पूरे विपक्ष को गोलबंदी करेंगे तो नरेंद्र मोदी हड़बड़ा गए और अब ये भ्रष्टाचारियों की बात करने लगे हैं। इतने दिनों तक वो भ्रष्टाचारियों को पानी क्या पिला रहे थे? 2014 के आरटीसी घोटाला, ठीक है सर, जिसमें अभी भी इनका
छापा ही चल रहा है। ठीक है सर, चाहे बरस तक की सीबीआई को रखले रहेंगे। ठीक है, ठीक। व्यापम घोटाला का कब फाइनल सीट करेंगे? ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आप ये कहना चाह रहे हैं, आप मन्नू जी के लिए उसको रोके हुए हैं। मन्नू जी फंड को क्या करेंगे? ठीक है मन्नू जी, महान युवा सर मेरी भी सुन लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई, क्या सीबीआई ने अभी मन्नू जी, मन्नू जी, और धोखा मन्नू जी, तो ये बात समझ में आती है, सब लोग बात समझ में आ गई मन्नू जी, बात आपकी समझ में आ गई। मेरे सवाल यहां पर यह है मन्नू जी कि आपके कहने का तात्पर्य यह है कि बीजेपी भ्रष्टाचारी, बीजेपी में भ्रष्टाचारी हैं और जेडीयू पाक साफ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नीतीश जी पाक साफ हैं? नीतीश कुमार के सवाल पर कहा, नीतीश कुमार बेगाग हैं। कोयले के खान में रहने के बाद भी आज तक उनके ऊपर दाग नहीं लगा है। ठीक है, नरेंद्र मोदी क्या पूरे भाजपा की भी टीम, मतलब आप दोनों लोग कुछ महीने पहले साथ साथ थे सर, अब साथ साथ नहीं हैं। कुछ महीने पहले आप दोनों लोग साथ साथ थे तो भ्रष्टाचार को कोई पोषित नहीं कर रहा था। आज अलग अलग हो गए तो दोनों को लग रहा है कि ये भ्रष्टाचारी हैं और जेडीयू को लग रहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचारी है और बीजेपी को लग रहा है जेडीयू भ्रष्टाचारी है। सर ये कहा सर आप लोग अंदर की बातें नहीं, गठबंधन में अंदर की बातें जानते होंगे। आप लोग गठबंधन में रहे हैं ना, आप लोग दोनों दल गठबंधन में रहे हैं ना, इसलिए दोनों अंदर की बातें जानते होंगे। आज उजागर कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप दोनों ही कह रहे हैं। हम अपने राजनीतिक विश्लेषक के पास जाना चाहेंगे, संदीप चौधरी जी। सर आएंगे के लेकर भाजपा जी कई दिनों तक, महीनों तक संसद नहीं चलने दी, उसे सुखराम को अपने जब पार्टी में ले लिए तो दूध के धोए हो गए। ठीक, जो उनके दल के साथ रहेगा वह दूध का धोया है। तो और जब आप बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी पाक साफ थी, जब आप बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी पाक साफ थी। ठीक है, वही बात है सर, उनमें, उनके कथनी में और आपके कथनी में कोई अंतर नहीं है। संदीप चौधरी जी के पास हम जाना चाह रहे हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक बड़ी देर से दोनों मेहमानों को सुन रहे हैं। जी संदीप चौधरी जी, आपने दोनों मेहमानों को सुना, दोनों कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, वो कह रहे हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। सर ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी है कौन? देखिए देवेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है। इन लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जो भी व्यक्ति जिस पार्टी का प्रवक्ता बनता है उसको अपनी पार्टी को और अपने नेताओं को प्रोटेक्ट करना है, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है जिस दिन से वो प्रवक्ता अपॉइंट हो जाता है। लेकिन आप ये देखिए, आप हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाती है चौटाला के साथ, वही चौटाला सेम आप लालू यादव जी से कंपेयर कर सकते हैं, वो भी जेल में थे और वो भी जेल में हैं। उधर नीतीश जी ने लालू परिवार के साथ आज की तारीख में सरकार बनाई, इधर बीजेपी ने चौटाला परिवार के साथ सरकार बनाई। तो ना तो आप पारिवारिक विरोध कर सकते, ना भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते, चीजें आपकी आंखों के सामने इक्विवेलेंट हो रही है। और हाल ही में नितिन गडकरी जी को आपने सुना होगा देवेंद्र जी, उन्होंने कहा था कि आज की राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है। आज राजनीति केवल और केवल सत्ता बनाने के लिए की जाती है, कोई उसूल नहीं है उनके, कोई मुद्दे नहीं है। जिस तरीके से भी आपने देखा, जनता ने समर्थन किसी को दिया, मैंडेट किसी को दिया, और राजनीतिक तोड़फोड़ से सरकार में नितिन गडकरी जी के स्टेटमेंट से पूरे तरीके से सहमत में पूरे तरीके से सरकारों का खेल होता है, सरकार बनाए और उसमें पैसे का लेन देन हो, भ्रष्टाचार कितना भी हो, कुछ भी हो, पावर का इस्तेमाल हो, सीबीआई का इस्तेमाल हो, ईडी का इस्तेमाल हो, मैटर नहीं करता। जी, यानी कि इस्तेमाल कुछ भी हो, राजनीति सिर्फ इसलिए हो रही है कि सत्ता हासिल किया जाए, न कोई मूल्य है न कोई उसूल है। जी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत ही सही बात कही है संदीप चौधरी जी ने। हरियाणा में जो सरकार बनी चौटाला जी के साथ, और आज नीतीश कुमार जी ने
जो बिहार में गठबंधन करके सरकार बना ली, लालू जी के जो पुत्र हैं उनको डिप्टी सीएम बना दिया, राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन किया, तो इसमें इक्वल तो है। एक तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप से, जो जिन पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगी हुई है उनसे गठबंधन करके सरकार बनाती है, तो दूसरी तरफ नीतीश जी भी वही काम किए हैं। तो अंतर कहां है कैप्टन साहब? बिल्कुल कुशवाहा जी, मैं आपको बड़े विस्तार से बताना चाहूंगा जी कि नीतीश ने जिनके साथ गठबंधन किया उन बाप बेटाओं पे दोनों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बाप जो लालू जी है वो उनको सजा हो चुकी है और बेटे के ऊपर भी जांच चल रही है, जो आज उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। और हमारा जो गठबंधन है, आप देखिए, चौटाला जी में लगा है, बिल्कुल सही है, उनको सजा भी हुई है, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हमारा जिसके साथ गठबंधन हुआ है उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। और जब से हमारी सरकार बनी है एक भी कोई ब्लेम नहीं लगा है। तो ये होता है हमारे और में अंतर। ये एक बार भी, और इनका गठबंधन कल हुआ है और आज और भ्रष्टाचार शुरू हो गया, मर्डर शुरू हो गया, बलात्कार शुरू हो गया। देख लिया बिहार की क्या स्थिति है। सरकार जब बनी थी दूसरे दिन 10 जो है ना वहां पर हत्याएं हो चुकी थी, 5 बलात्कार हो चुके थे, 22 लूट हो चुकी थी। मनोज जी जवाब दीजिए। हरियाणा में ऐसा कोई एक गिनती करा दीजिए। मनोज जी जवाब दीजिए। ये झूठ का ये इनमें हमारे में ये अंतर है, क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी जो सोच है वो राष्ट्रवादी सोच है, आम जनता के समर्पित सोच है, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली सोच नहीं है। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में लड़कियां भी जला दी गई, तो वहां पर अरे उत्तर प्रदेश के तो आप कभी हो ही नहीं सकते हो। नीतीश की औकात नहीं है, नीतीश की औकात नहीं कि बाबा जी के चरणों की धूल भी बन जाए। बाबा जी के चरणों की धूल नहीं बन सकते हैं नीतीश जी, जो धोखेबाज हैं, गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाले नीतीश कुमार, उनकी औकात नहीं है बाबा जी के चरणों की धूल बन जाए। क्या है जो चोर लफंगे बलात्कारियों का साथ देने वाले, वो नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की बराबरी करेंगे? कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। वो कितने जाएंगे? आज यह स्थिति इसीलिए हुई कि 2014 से और ये बात बता रहे हैं। नीतीश कुमार सिर्फ जो है ना एक अवसरवादी है, जो बार बार सबको धोखा देते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस को उसने धोखा दिया, लालू के साथ गए, फिर लालू को छोड़ा, बीजेपी के साथ आए, फिर बीजेपी को छोड़ा, फिर लालू के साथ गए। तो नीतीश की ये औकात है, इससे ज्यादा नीतीश की कोई औकात नहीं है। तो नीतीश आज तक एक बार भी अपनी दम पे सीएम नहीं बन पाए। अगर नीतीश इतने ही ज्यादा वहां पॉपुलर है तो एक बार सरकार बना के दिखा देते। नीतीश जी अगर इतने ही पॉपुलर बिहार में है तो एक बार सरकार बना के दिखा देते अपने बलबूते पे, नहीं बना पाई। तो दुनिया जानती कि नीतीश की औकात कितनी बची है। नीतीश की कोई औकात नहीं है, सिवाय नीतीश जो है ना रंग बदल सकते हैं, पलटी मार सकते हैं। नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं। यही उप मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार को कितनी गालियां दी थी कि पलटू राम, पलटू चाचा, आज उन्हीं के साथ बैठे जाके। नीतीश कुमार की कोई नैतिकता नहीं बची है। नाम नीतीश है मगर नैतिकता नहीं है, नैतिकता नाम की चीज नहीं है। नीतीश कुमार से ज्यादा धोखेबाज कोई हो नहीं सकता। हर किसी को धोखा देते हैं नीतीश कुमार। सीबीआई नहीं, अगर धोखा देने में अगर किसी का कंपटीशन कराया जाए तो नीतीश कुमार सबसे टॉप निकलेंगे। नीतीश कुमार धोखाबाज से अलावा और कुछ है ही नहीं। और जैसे ही इनके साथ आए तो सबका रास्ता यहाँ खुल गया। अब इनका चलने लगा, एक को लेते हैं, 1 बरस 2 बरस में। अरे आप अगर बीजेपी इतनी बुरी थी तो ठीक है, आए क्यों थे? ठीक है, आपकी बातों में गिरे आगे, आप लालू दोनों को की छोड़ बातें, के आए थे कि बीजेपी इतनी बुरी थी। ठीक है सर, आप दोनों की बातें समझ में आ नहीं रही हैं। इसीलिए ये आप दोनों की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तुम्हारा कोई धर्म ईमान सब कुछ नहीं है। धैर्य रखिए, नीतीश से बड़ा पलटू राम समय नहीं है हमारे पास सर, समय नहीं है।
जनता को धैर्य रखिए सर। मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, कुमार ने तय किया है टोटल विपक्ष के जनता आपकी बात मनोज लगी जी, आकर फेंक देगी बिहार में। धैर्य रखिए नीतीश का सर, नाम निशान धैर्य खत्म हो रखिए। जाएगा, ध्यान करो। अगले इलेक्शन में नीतीश का पता हम नहीं समझ चलेगा गए, कहाँ समझ गए। गए, समझ गए सर। जनता मूड बना चुकी है। अभी जो अभी जो गठबंधन टूटा है ना, उसके जख्म हैं जो एक दूसरे पे इतने आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। समझ में आता है जनता को भी सर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, समझ में आता है, ये बातें समझ में आती हैं सर। जल्दी ही गठबंधन टूटा है, जल्दी ही तलाक हुआ है ना सर, तो थोड़ा सा तकलीफ है, दोनों पार्टियों को तकलीफ है। ठीक है, ये जनता समझ रही है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। संदीप तिवारी जी, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, माफ कीजिएगा संदीप चौधरी जी, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन एक कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार पर बवाल करके जनता का क्या फायदा कर पाएंगी ये दोनों पार्टियां? जल्दी से सर, अंतिम कमेंट कम शब्दों में। देखिए देवेंद्र जी, जिस तरीके का देखिए देवेंद्र जी, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, केवल अपना माहौल बनाने के लिए है, क्योंकि बीजेपी नीतीश जी की सरकार बनवा चुकी है, नीतीश जी ने आज उनको छोड़ दिया है, तो वो भी अपने आप को एक तरीके से दुखी महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से बीच में हमें छोड़ दिया नीतीश जी ने। और सबसे ज्यादा दुख इस चीज का है कि बीजेपी जो चीज मध्य प्रदेश में तो छोड़ने ही वाले हैं। नीतीश ने साथ किसका दिया है? उस चीज नीतीश को से ज्यादा बिहार तो में पलटू राम नहीं कोई कर है पाई। नहीं। तो इस चीज की नीतीश ने सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़ा, फिर लालू को छोड़ा, ठीक है सर, बीजेपी को ठीक छोड़ा। है सर, ठीक है सर, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों आए और अपने अपने विचार साझा किए। कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि वास्तव में भ्रष्टाचार पर बवाल हो रहा है, लेकिन इस बवाल से किसका लाभ होगा ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। शायद बीजेपी को भी यह समझ में नहीं आ रहा, जेडीयू को भी यह समझ में नहीं आ रहा, और जनता तो इस बात को समझती ही नहीं है कि इस बवाल से उसका क्या फायदा, क्या हित होने वाला है। तो फिलहाल ये इसी तरह से बवाल होता रहेगा और जनता पीसती रहेगी। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।